नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम एक विशेष चर्चा लेकर के आए हैं जिस पर अपन बातचीत करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो बच्चे रीट की भी लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न ज़रूर उनके दिमाग में आया होगा या अभी तक वो इस बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं। तो उससे पहले ये चीज़ हमें फाइनल कर लेनी चाहिए कि हम किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें, क्योंकि रीट का जो पेपर होता है उसमें दो लैंग्वेज होती है, यानी कि भाषा एक होती है फर्स्ट, एक होती है सेकंड। अब भाषा फर्स्ट सेकंड में तीन ऑप्शन है अपने पास: हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ये अपने पास ऑप्शन है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, तो इसको हम फाइनल सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी एक के लिए, चाहे फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे यहाँ पे, हमें एक लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज है, जो दूसरी लैंग्वेज हमको लेनी है भाषा, उसके संदर्भ में हमें बहुत बड़ी समस्या होती है कि मैं संस्कृत लूँ या अंग्रेजी लूँ। ये मेरे साथ भी बीता हुआ है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी बड़ी इस बात की समस्या हुई थी कि अब मैं कौन सी सब्जेक्ट लूँ, क्योंकि संस्कृत हमने 10वीं के बाद छोड़ चुके हैं, उसके बाद कभी पढ़ी नहीं, तो वो हमें कठिन लगती है। अंग्रेजी हमने पढ़ी भी, उसका भी सेम कंडीशन, लेकिन वो भी हमें कठिन लगती है। तो पहली बात तो आप ये धारणा मन में से निकाल दें कि आपको कोई सब्जेक्ट कठिन है। अगर इसको अपन अच्छे से समझें, पढ़ें, तो दोनों सब्जेक्ट को अपन आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसकी समस्या रहती है कि मैं कौन सी लैंग्वेज लूँ, संस्कृत लूँ या अंग्रेजी लूँ, इसकी बड़ी समस्या रहती है, तो मेरे सामने भी रही। तो इसका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है जो मैंने जैसे निकाला, आप भी अगर उस प्रकार से करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए करना क्या होता है, आप एक काम करें, CTET का जो एक पुराना पेपर आता है, कोई भी एक पुराना पेपर लें जो आपके मित्र ने किसी ने दिया हो, क्योंकि CTET भी सेम पैटर्न पे चलती हैं और उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है, उसके प्रश्न वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। तो आप CTET का एक पुराना पेपर लें, जैसा मैंने किया वैसा बता रहा हूँ मैं, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, सबका अपना तरीका हो सकता है। CTET का आप एक पुराना पेपर लें और उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है कि यार मेरे को तो अंग्रेजी लेनी रीट में, तो आप उसमें अंग्रेजी वाला जो चैप्टर हैं, जो प्रश्न दे रखे हैं, उसको करके देखें बिना तैयारी के। जो जितनी भी आपने तैयारी करी है उसको करके देखें और उसके प्रश्नों का आकलन करें कि आपने कितने सही किए हैं या कितने गलत किए हैं। फिर उसी के साथ में आप संस्कृत वाला जो पार्ट भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसमें संस्कृत के प्रश्न भी आप करें, सेम पोर्शन करना है उसके भी। यूं ही कोई बात नहीं, आपने तैयारी नहीं की, आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप जो है उसकी तैयारी यूं ही पेपर देवें, और वो जो पेपर आप देंगे और उसका भी जब आप आकलन करेंगे तो उसमें उन दोनों में फिर जब इन दोनों के बीच में फिर आप अंतर करके खुद ही देख लें। अगर आपका बिना तैयारी से संस्कृत में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप संस्कृत लें। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है और इससे भी अच्छे नंबर आपको अंग्रेजी में मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अंग्रेजी लें। मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि मैं भी इसमें कन्फ्यूज़ था। मैंने काफ़ी समय तक अंग्रेजी की तैयारी करी, लेकिन जब मेरी एक फ्रेंड थी, वो जो है CTET का पेपर देख करके आई, और उस पेपर को मैंने जब देखा और उसमें जब मैंने जाना कि मैंने बिना तैयारी के ही संस्कृत में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, तो मैंने संस्कृत लिया। और कहीं न कहीं मेरे सिलेक्शन में जो है बहुत बड़ा कारण इसका रहा है, क्योंकि इसमें मेरे 25 नंबर आए थे, जो कि मेरे परसेंटेज को इन्होंने काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया था। तो कहने का मतलब तैयारी सब करते हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना ये भी ध्यान, क्योंकि बहुत सारी बार हम विषय चुनने में गलती कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारी बार 2015, 2018 में बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने विषय अब वो बदल रहे हैं बार बार, कि पहले उन्होंने अंग्रेजी पढ़ा था अब वो संस्कृत ले रहे हैं, या कोई संस्कृत पहले दे चुका है अब अंग्रेजी ले रहा है, तो उन्हें बार बार अलग अलग विषय पढ़नी पड़ रही है। अब मेरे 2015 में भी सेम थे और 18 में भी मैंने वो ही रखे, और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो का वो ज्ञान इधर काम आ जाता है। और अगर संस्कृत आप लेते हैं तो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि हिंदी की और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ समान हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और बहुत सारे प्रश्न जो हैं यहाँ से इधर उधर मिल जाते हैं, चाहे उच्चारण स्थानों का ले लें या संधियों से भी प्रश्न बैठ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसकी बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस के जो फाइनल सिलेक्शन आपका ले लेते हैं
कि आपका कौन कौन सी लैंग्वेज है, कि मेरा हिंदी है, सेकंड ये है, तो उनका आप आराम से तैयारी करेंगे तभी जाके आप जो हैं इसमें आराम से सेलेक्ट हो पाएंगे। एक और बात अपन इसी के साथ करते हैं कि आप अपना एक टारगेट सेट कर लें, जो भी आपको लगता है कि मुझे इतने नंबर तो लाने ही हैं कैसे भी करके, तो इस हेतु आप अपनी पूरी मेहनत उसमें झोंके, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और घबराएं नहीं, विचलित ना हो, बस मेहनत करते रहें। और इसी कड़ी में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो है अफवाहों का दौर चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि के माध्यम से या अन्य विभिन्न जो माध्यम हैं उनके द्वारा बच्चों को पता चलता है कि आज ये न्यूज़ आई है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या आगे खिसक रहा है, 2 पेपर हो रहे हैं, सिंगल पेपर हो रहा है, परसेंटेज बेस पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी बातें आप जो हैं मेरे हिसाब से इन पे इतना ध्यान नहीं दें। ये बातें उनके लिए छोड़ दें जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनका काम ही यही होता है ऐसी बातें करना। जो तैयारी नहीं करता है वो ऐसी बातें ही ढूंढता है, ऐसे बहाने ढूंढता है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उसी में लगे रहें, सिलेक्शन होगा, 100% होगा, लेकिन आप पूरी मेहनत करेंगे तब जाके होगा। आप इन बातों से विचलित हो जाएंगे, अपनी अगर स्टडी में आपने सही ढंग से ध्यान नहीं दिया तो पेपर में ये बातें नहीं आती है, पेपर में जो आपने पढ़ा है वही आता है। तो आप मेहनत करते रहें, अगर आगे बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मेहनत अपनी तैयारी फुल है तो कोई समस्या नहीं है, आगे जाएगी, रीड तो होगा, पेपर तो होगा, एग्ज़ाम तो हो गई है। तो अपनी मेहनत आप करते रहें, सिलेक्शन 100% होगा, बिल्कुल विचलित ना हो, मैं यही कहना चाहूँगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।